और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं खनौरी बॉर्डर, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस लड़ाई को जीतना है। ये लड़ाई तभी जीती जाएगी अगर पूरा देश एक होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। बहुत सारे राज्यों का उलांबा था पंजाब के सर 2021 में कि आप आंदोलन को अधूरा छोड़कर जा रहे हो। वो उलांबा उतारने का प्रयास किया है। बड़ा भाई फिर से मैदान में आया है। अब छोटे भाई की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार किसी भी कीमत पे हमें यहाँ से उठा ना पाए। यही मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ। अगर सरकार उठा ना पाई तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। एक तो काम करेंगे दोस्तों। इतना ही कहता हुआ मैं आप सब से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपको मेरी बात समझ ना आई हो तो अभिमन्यु को बोलूँगा इस बात को अच्छे से सभी भाइयों को समझा दें, बता दें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि इस लड़ाई को एक साथ मिलकर ही जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ यही उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों को यहाँ से उठा ना सके, और जब सब साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे तभी इस लड़ाई को जो है वो जीता जा सकता है। 29वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जो है वो जारी है, और जैसा कि तस्वीरों में देखा भी जा सकता है उनकी जो हालत है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है वो उनकी हालत ठीक नहीं है, और उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके फेल होने की बात भी जो है वो इससे पहले डॉक्टर्स कह चुके हैं। तमाम खतरा जो है वो बना हुआ है। और इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी जीतेंगे।